हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। ये स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागतम सिविल इंजीनियरिंग जे एंड ए आपके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग के सभी एग्ज़ाम, रिव्यू, रिटर्न, मेन सभी के लिए तैयारी पर कराई जाएगी और कराई जाती है। ये स्टूडेंट, इस छोटे से वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं कि इंटरव्यू की डेट जो है अभी तक आई नहीं है। उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जेई और ए के लिए जो अभी तक रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ है उसका ना ही अभी रिजल्ट आया और ना ही अभी तक डेट मेंशन की गई है कि हाँ इस डेट। ये आप जानते हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आता उससे पहले आपके इंटरव्यू की डेट भी मेंशन नहीं की जाएगी। मतलब कि हम ये मान के चलते हैं कि सफिशिएंटली आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं कम भी नहीं है। तो मैं आपको सीधे सीधे तौर पर ये बता देना चाहता हूँ कि डियर स्टूडेंट, समय का ये जो आपको दिया जा रहा है अभी लोक सेवा आयोग के द्वारा, उस समय का फुल एंड फाइनली फुल यूटिलाइज कीजिए। क्योंकि डियर स्टूडेंट, हो सकता है कि बहुत सारे बालक जो है अभी 450 नंबर पर हों, हो सकता है कुछ 550 पर हों, कैटेगरीज वाइज हो सकता है कुछ पर हों, हो सकता है कुछ 650 पर हों, कुछ 700 पर। तो अब तो ऐसा है नहीं, अभी आप एग्जाम दे के आ चुके हो, रिटर्न एग्जामिनेशन आप देख के आ चुके हो, बहुत अच्छे से आपने मेहनत करी, नहीं करी वो वट एवर, नहीं करी होगी तो आप ख्वाब भी नहीं देख सकते हो इंटरव्यू का। करी होगी, हो सकता है कुछ नंबर कम हो, लेकिन आप 100% ख्वाब दे सकते हो और इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हो। इंटरव्यू की तैयारी कब करनी चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए कि हम इंटरव्यू की तैयारी करें, इसके लिए मैंने स्पेशल कट ऑफ का एक वीडियो बनाया है, उसको चैनल पर ही दिया गया है, कट ऑफ से रिलेटेड जेई के लिए। ठीक, तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप सभी लोग जो हैं सब लोग जानते हैं कि कब करना है, कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे आगे कैसे करना है। बट ये इतना आपको पता लग गया कि हाँ इंटरव्यू की तैयारी आपको में से जिन लोगों ने एग्जाम दिया था तो मार्क्स के बेस पर, कट ऑफ एनालिसिस के बेस पर आपको तैयारी शुरू कर दी होगी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि ऑब्वियसली उत्तराखंड के बालकों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का विश्वास जुड़ा हुआ है। सर जो है हमें कहीं ना कहीं गाइडलाइन देंगे या कुछ ना कुछ गाइडेंस करेंगे अपने अनुभव के बेस पर, प्रीवियस ईयर इंटरव्यू के बेस पर कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस हमें देंगे कि इंटरव्यू से रिलेटेड तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि दुविधाएं बहुत सारी हैं। बहुत सारे एग्जाम आगे, एसएससी भी है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एसएससी या इंटरव्यू के लिए बीच में जो है असमंजस बना हुआ है कि क्या पढ़ें, हम कैसे करें, फिर अलग से लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन अभी जो है हम क्या कर रहे हैं आपके लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, उस पर बात कर रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं और उसके लिए आपको कैसे जो है जुड़ना है हमारे हर एक प्रोग्राम के साथ, यूकेपीएससी जेई और ए की तैयारी के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए, उसकी बात करते हैं। सबसे पहला, सबसे प्रमुख जो काम है आपके द्वारा वो ये है, सबसे पहला जो प्रमुख काम है वो ये है कि डियर स्टूडेंट, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, हम कोई भी प्रोग्राम के बारे में आपको बता पाएंगे, है ना। दूसरा काम, आपको टेलीग्राम ग्रुप सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए इसको ज्वाइन करना। जितना भी प्रोग्राम मिल रहा है, दिख रहा है हमारे पास रोज डेली का डेली, वो सब जो है प्रोग्राम आपको दिखेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी पूरी। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, ये भी मैं आपको बता दूं, डेली हमारे चैनल पर जो प्रोग्राम होता है, सोमवार से जो प्रोग्राम होगा, मंडे से 7 से 8 बजे एक हाईवे का क्लास चलेगा, इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग बिल्कुल थ्योरी क्लास। पर 8 से 9 ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा, 4 से 5 आपका जो सब्जेक्टिव क्लास चलेगा, सब्जेक्टिव वाइज। उसके बाद मिक्स ऑब्जेक्टिव 8 से 9 में देखेगा, यहाँ पर ध्यान से आपका अगेन 8 से 9:30 तक सोम का थ्योरी क्लास चलेगा, बिल्कुल 9:30 से 10:30 एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर का चलाया है ना। तो आप देख रहे हैं कि इतना प्रोग्राम है। उसके बाद मैंने और भी बातें यहाँ पर आपसे कहूँ, और भी बातें कहूँ तो इंटरव्यू के लिए जो है हम लोग जो है अलग अलग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसी के बारे में आपको डिस्कस करने वाला है। डियर स्टूडेंट, क्या है वो प्रोग्राम, वो प्रोग्राम क्या है। साथ ही साथ संडे में स्पेशल जो है 100 क्वेश्चन मैं आपको कराता ही हूँ, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि सर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करा रहे हैं और क्या हमारे बेनिफिट होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला जो मेन मुद्दा है वो क्या है, हमारे अनुभव के बेस पर सबसे मेन मुद्दा जो है डियर स्टूडेंट, सिमुलेशन का पैनल, जो आपका इंटरव्यू का जो पैनल है, आपका
फील्ड टेस्टिंग भी फील्ड नॉलेज को भी चेक करता है। और फील्ड नॉलेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टेस्टिंग, टेस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल। मतलब कि कहने का मतलब मेरा यह है, समझो जरा चीज़ों को। टेस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग कहने का मेरा मतलब समझ रहे हो आप? सिविल इंजीनियरिंग में जितना भी टेस्ट होता है, जैसे कि हमने कहा कि जो आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ते हैं, जैसे कि उसमें सीमेंट आता है, भवन निर्माण सामग्री, जैसे कि सीमेंट हो गया, जैसे कि ब्रिक हो गया ईंट, जैसे कि टिम्बर हो गया, जैसे कि सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, ये सब तमाम बहुत सारी और भी चीजें हैं, उस पर जो जो टेस्टिंग होती है। मान लेते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार है वो सीमेंट का बैग ला रहा है, उस बैग को आप कैसे चेक करें, उस सीमेंट के बैग को कैसे चेक करें, कैसे चेक किया जाएगा कि वो जो है आपका परफेक्ट सीमेंट है? तो उसका डेट ऑफ एक्सपायरी देखा जाता है, उसमें लंप टेस्ट किया जाता है, उसमें आपका जो है सिंक टेस्ट किया जाता है, उसमें विजुअलाइजेशन देखा जाएगा कि उसका कलर ग्रीनिश ग्रे है। तो यहाँ पर सीमेंट के भी सबसे पहले जो शुरुआत करूंगा डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वो होगा सीमेंट पर टेस्टिंग। और ये बिल्कुल आपका लैब टेस्ट से नहीं होगा, यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले फील्ड टेस्ट और फिर हम बात करेंगे लैब टेस्ट। प्रोग्राम होगा। अब सभी लोगों का कहना यह है कि सर आपने वादा किया था कि सर जेई के लिए हम इंटरव्यू के लिए कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस देंगे, और वादा किया है तो निभाना पड़ेगा है। तो हमने कहा कि सबसे पहले अपने अनुभव के बेस पर देखिएगा, जब आप बात करें पैनल की, तो यहाँ पर आपसे टेस्टिंग के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग में जितना भी टेस्टिंग मैंने बता दिया, सॉइल पर टेस्टिंग हो, आपके बिल्डिंग मटेरियल पर टेस्टिंग हो, तो इससे जब आपका डेप्थ पर नॉलेज होगा तो सबसे बड़ा मोटिवेटेड आप वहीं पर हो जाएंगे। ठीक है। और इसमें तमाम बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सीमेंट पर टेस्ट, ब्रिक पर टेस्ट, आपके सॉइल की टेस्टिंग। तो सबसे पहले जो मैं शुरुआत करूंगा, अब आप कह रहे होंगे सर आप क्या करने वाले हैं हमारे लिए, कैसे करेंगे आप तैयारी हमारी? तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा, पहला स्टेप मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप आपकी तैयारी का, इंटरव्यू की तैयारी का, ये हम करेंगे सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी टेस्टिंग है, सिविल इंजीनियरिंग टेस्टिंग। और वो टेस्टिंग आपके हो सकता है कि आपके बिल्डिंग मटेरियल में जो है, जैसे कि सीमेंट से मैं सबसे पहले जो शुरुआत करूंगा इस क्लास की, वो करूंगा सीमेंट से, सीमेंट की टेस्टिंग। बेसिकली थोड़ा बहुत सीमेंट के बारे में भी समझाऊंगा टेस्टिंग से पहले। नेक्स्ट जो शुरुआत, दूसरा जो पैरेलल में प्रोग्राम चलता रहेगा वो होगा डियर स्टूडेंट 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। ये जो 100 क्वेश्चन है ऐसे नहीं होंगे, इस पर बहुत मेहनत लगेगी। ये 100 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके कई सारे जितने भी महारत्न है कंपनियां, ठीक है ना, ONGC, NTPC, NHPC, NHEI, जो भी आपकी महारत्न है, मिनी रत्न है, जो भी है, इन कंपनियों के जो इंटरव्यू होते हैं रिटर्न के बाद, उन पर पूछे गए हुए क्वेश्चन प्लस स्टेट गवर्नमेंट अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के AEC में पूछे गए क्वेश्चन, या अलग से अपने जो हमारे शॉर्ट नोट्स जो बने होंगे उनमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बनाए जाएंगे, तो कंप्लीटली जो पैकेज होगा 100 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। 100 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। कितना? 100 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। तो ये दो काम आप पैरेलल में करेंगे, एक सीरीज 100 क्वेश्चन कैसे आएगी, 100 क्वेश्चन के। तो कहां आप स्टूडेंट, अगर आप हर एक प्रोग्राम के आप साथ चल रहे हैं तो आप सोने में सुहागा। यार इंटरव्यू वाला क्या चेक करेगा आपका है, इंटरव्यू वाला आपका नॉलेज चेक करेगा। और वो नॉलेज देखो कैसे मिलेगा, देखो मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहला जो है नॉलेज कहां से मिलेगा, अगर आप इस प्रोग्राम के साथ रोज जुड़े हुए ना ईमानदारी से, 7 से 8 बजे हाईवे का पोस्टमार्टम पूरा कंप्लीटली सीख गए, 8 से 9 ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव वाइज चल रहा है। अगर आप एसएससी की यहाँ पर आप साइमल्टेनियसली तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की भी और उसकी भी, एसएससी की भी, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव मिक्स प्रैक्टिस 8 से 9:30 बजे सोम का प्रैक्टिस, उस सोम की थ्योरी क्लास और पूरा, इसके बाद एसएससी की प्रीवियस ईयर पेपर। अब जब आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा तो कुछ ना कुछ चीजें वहां पर दूंगा ना आपको सॉल्यूशन में। या एक तरफ तो ये हो गया तैयारी, और एक तरफ आपको मैंने ये कहा है कि हम ये प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, हो गया काम खत्म। दूसरा जो प्रोग्राम होगा, जब हम टेस्टिंग सब कुछ सीख लेंगे, यहां पर जब हम जैसे ही टेस्टिंग पूरा सीख लेंगे, यहाँ पर जब टेस्टिंग पूरा कर लेंगे, सिविल पर जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है सबको सीख लेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं इंपॉर्टेंटली आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा अपना जो
पीपीटी वर्क है, किस तरह से मैं आपके लिए बनाया हूं। तो सबसे पहले टेस्टिंग ऑफ सीमेंट की बात करें, ये मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, टेंशन न ले। अभी मैं केवल मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं आपके लिए। जैसे कि टेस्टिंग ऑफ सीमेंट है, आप सभी लोग जानते हैं कि एक होता है फील्ड टेस्ट और एक होता है लैब टेस्ट। थोड़ा सा आपको यहाँ पर फील्ड टेस्ट के बारे में जो की पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। देन प्यारे विद्यार्थियों, क्या है ये चीज यहाँ पर, किस तरह से आप जो है किस सीमेंट को कैसे आप जो है खराब समझोगे, कैसे अच्छा समझोगे, वो सब बातें फील्ड टेस्टिंग आपको समझाई जाएगी विद इमेज। विद इमेज। नेक्स्ट है लैब टेस्ट में कौन कौन से लैब टेस्ट किए जाएंगे। देन लैब टेस्टिंग में फाइनेस टेस्ट, उसके सीप साइज, उसमें आपका सीमेंट वेइंग मशीन, आपकी सीप जो है, सीप शेकिंग मशीन जो है, ये सब बातें जो है मैं आपको प्रैक्टिकली, मतलब ये है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, भले मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, ये सच है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, सच्चाई से बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ये इससे आपको फील कराना चाह रहा हूँ कि क्योंकि अगर मेहनत हमारी है तो इससे 2 गुना मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसको समझने के लिए भी क्लास को रोज डेली देखना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ अब मैं पूरा का पूरा मैं ये 100% ये पूरा कोशिश करूंगा यार कि आपको एक प्रैक्टिकली फील दूं हर एक चीज का, क्योंकि इंटरव्यू में प्रैक्टिकल फील लेके ही आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू से पहले, ठीक है ना, तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, बहुत सारी तमाम चीजें जो है मैं आपको समझाऊंगा थियोरेटिकली। नेक्स्ट जो है कुछ आपको प्रैक्टिकली समझाने की भी कोशिश करूंगा कि हाँ बिकार्ड नीडल कैसा होता है, क्या होता है। उसके बाद जैसे कि साउंडनेस टेस्ट आपने सुना होगा, उसके बारे में आपको समझाऊंगा, इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम, पिकार्ड अपरेटस के बारे में, साउंडनेस टेस्ट के बारे में। देन आपका जो है साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट किससे करते हैं, क्या करते हैं, ये सब तमाम बातें जो है। उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, देखिए आपको दिख रहा होगा ये मशीन जो है सीटीएम है, और ये मैं आपको बोल रहा हूं ना कि 100% आपको वो फील दिलाऊंगा, प्रैक्टिकल फील, फील्ड वाला फील। ये देखिएगा सीटीएम मशीन है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन। अगर आपने कभी लैब में किया हो आपके सेमेस्टर में तो तुरंत याद आ जाएगा। और यही चीज तो चाहिए इंटरव्यूअर के लिए, यही चीज तो चाहिए कि आपको डेप्थ पर चीजें पता है क्या, क्या आपने रियल में फील किया है चीजों को, प्रैक्टिकल किया है सेमेस्टर में। बस आ गया ना मजा, हो गया काम। और इतना तो पता आप रिटर्न क्वालिफाइड किए हैं, रिटर्न में आप 700 600 500 नंबर लाए हैं, तो इतना तो है नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग का आपको जीरो पता है। सिविल इंजीनियरिंग को आप बहुत अच्छे से पी चुके हैं, इतना कंफर्म है। हाँ ये सच है कि फील्ड नॉलेज कम है, उसको मैं अपने वादे पर आपको कंप्लीट सिखा के रखूंगा। फील्ड नॉलेज मैं दूंगा, बार बेंडिंग शेड्यूल आरसीसी में, है ना। आपने देखा होगा एक लेक्चर मैंने दिया था, एक छोटा सा वीडियो दिखाया था, मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट को फोकस करें। तो मैंने बार बार यही कहा था कि स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट ज्यादा फोकस करें। अभी मैंने जो शुरुआत की है, देखिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, शुरुआत जो मैंने की है वो शुरुआत सच है कि मैंने शुरुआत जो की है वो टेस्टिंग से की है, और टेस्टिंग में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट दिया है सीमेंट को दिया है। लेकिन जैसे ये सारी बातें आप पढ़ लेते हो, बिल्डिंग मटेरियल के सारे टेस्टिंग पढ़ लोगे, तो एक अलग से हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा डियर स्टूडेंट आईएस कोड को पढ़ना। मैंने कहा ना कि पैनल के सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं टेस्टिंग से, इंजीनियरिंग में जो भी टेस्टिंग होते हैं। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन रहता है इंपॉर्टेंट, वो रहता है आईएस कोड। और आईएस कोड आप तमाम बहुत सारे पढ़ते हैं, जैसे कि आरसीसी का कोड अलग है, कॉलम के लिए अलग गाइडलाइंस हैं कि कितना आपको नंबर ऑफ बार रखना है, नंबर ऑफ स्टील, क्या डायमीटर ऑफ स्टील रखना है, ऐसे ही आपके बीम के लिए अलग है। तो तीसरा जो पार्ट रहेगा हमारा वो रहेगा आईएस कोड। एक बार फिर से पूरा फाइनलाइज कर रहा हूं सेशन को, और सेशन को फाइनलाइज करने के साथ साथ मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे कराएंगे हम उस पर फोकस डाल रहा हूं। पहला है डियर स्टूडेंट टेस्टिंग। वो टेस्टिंग में बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे, सभी जितनी भी सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीजें उन पर टेस्टिंग जो होती है वो सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास 100 क्वेश्चन सीरीज, 100 क्वेश्चन सीरीज, ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा का पूरा अलग अलग जो है मैंने आपको बताया भी, अलग अलग जगह पर इंटरव्यू जो है उनमें पूछे गए क्वेश्चन होंगे, सारे तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तीसरा जो स्टेप है हमारे पास वो है आईएस कोड। आईएस कोड 456 800 जो भी है आपके इंपॉर्टेंट कोड, सीमेंट का भी इवन, वो सब बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये तैयारी यार इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको बताओ, इससे ज्यादा क्या पढ़ना चाहिए आपको, बताओ, खुद ही बताओ भाई। एक तरफ आप इतना सारा नंबर लाए हो, 500 600 नंबर लाए हो, अब ऐसे लागे नंबर, इतने लाए हो आप नंबर, 500 600 नंबर लाए हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा है, तो पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा है। बस आपको
फील्ड की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा, या कुछ आईएएस कोड की तरफ ले जाना चाहूंगा, या कुछ टेस्टिंग की तरफ जरा फोकस कराने की कोशिश करूँ, और यही चाहिए भी है, यही इंटरव्यू में भी चाहिए। तो बस मिलते हैं अपनी तैयारी के साथ, एक एक चीज को जो है, एक एक चीज को जो है आप जो है हर एक प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे, मैंने कहा भी आपको। और प्रोग्राम को जुड़ेंगे तभी प्रोग्राम के साथ, जब तक कि दो काम नहीं होते। प्रोग्राम के साथ तभी जुड़ पाएंगे जब तक कि दो काम नहीं होते। पहला काम कौन सा सर? पहला काम है J&AE हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब नहीं करे तो कैसे नोटिफिकेशन आएगा, कैसे पता लगेगा क्या चल रहा है। दूसरा काम कि क्लास का इन्फॉर्मेशन या जो भी प्रोग्राम हो रहा है हमारे द्वारा आपके लिए, वो इन्फॉर्म किया जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, और वो है सिविल इंजीनियरिंग J&AE। तो बस तो काम कर दो, आगे की जिम्मेदारी हमारी, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी जिम्मेदारी आगे की हमारी है। बस मिलते हैं आपको इसकी तैयारी के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो मैंने पहला स्टेप बताया टेस्टिंग, उस स्टेप के साथ हम आगे बढ़ते हैं और उसी सेशन पर आपको मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और वो कब होगा उसकी इन्फॉर्म मैं आपको दूंगा आगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।